ये प्रश्न था कि फोकस नहीं कर पाते हैं, मन भटकता है। ये एक प्रश्न था। उसका हमने समझा था कि कैसे जो काम आप कर रहे हैं वो अगर इंटरेस्ट का नहीं है तो वो अक्सर आप ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं। दूसरा हमने समझा था कि कैसे जो शरीर है इंसान का, हम लोगों का जो देह होता है, फिजिकल बॉडी है, उसकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। तो अगर हम फिजिकल बॉडी के प्रति सेंसिटिव नहीं होते हैं तो अक्सर वही समय होता है जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस जनरेट होता है यानी कि आपकी बॉडी में एक प्रकार की इन्फ्लेमेशन होती है। जैसे ही वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में डेवलप होना शुरू होती है, वहाँ से आपके अंदर अलग अलग प्रकार की डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है। 90% से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के कारण है। वो जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, वो शुरुआत होती है स्ट्रेस के कारण, क्योंकि हम हर समय माइंड से जी रहे हैं, हर समय माइंड से जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं माइंड से? इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम अपने मन से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। क्यों मन से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि विचार नहीं करा है। जो कंडीशनिंग हुई है केवल उसी को हम धारण किए हुए हैं। तो कभी किसी ने शायद सही रास्ता दिखाया नहीं है, और सही रास्ता जब दिख जाता है उसके बाद उतनी ऊर्जा शरीर में नहीं है, उतनी ऊर्जा नहीं है, स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं है कि हम रुक पाए, उस पर चिंतन कर पाए, उस पर मनन कर पाए, उस पर ध्यान लगा पाए, उसे समझ पाए और उसे बोध में बदल पाए। लेकिन अभी आप समझ रहे होंगे कि केवल यही इकलौता मार्ग है। आत्मा का जो ज्ञान है वही इकलौता ज्ञान है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के आप क्या समझते हैं? आत्मज्ञान का अर्थ ये है कि जो ज्ञान आपने अपने अनुभव से ग्रहण करा है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप किताबें पढ़ लीजिए अगर आपकी इच्छा है, लेकिन आज हम आपको और भी क्लियरली ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसे समझने के लिए कुछ इस प्रकार की ऊर्जा चाहिए कि हर पन्ने पर, हर शब्द पर आप रुक जाएं। हर शब्द पर आपको रुकना होगा। जब आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद आप वो किताब में रेफरेंस देख रहे हैं, उसके बाद आप उसे खुद से रिसर्च कर रहे हैं, उसे सर्च कर रहे हैं, वो अलग विधि है। लेकिन जब आप सोच रहे हैं कि आज हम पूरी की पूरी एक उपनिषद उठाते हैं और उसे पढ़ लेते हैं, तो उससे आप समझ लीजिए कि वो एक प्रकार की व्यर्थता है। और बहुत सारे ऐसे धर्म हैं। अगर आप हिंदू धर्म का लीजिए कि जब हनुमान जी ने जब भगवान राम से पूछा था कि आत्मज्ञान किस प्रकार से होगा, तो राम जी ने उन्हें उपनिषद का बताया था और बोला था केवल एक ही उपनिषद बहुत है, मुंडक उपनिषद। लेकिन उसके बाद जब हनुमान जी ने बोला कि और कैसे, तो उन्होंने और भी प्रकार के नाम लिए कि ये नहीं हो रहा तो ये वाली उपनिषद पढ़ लो, ये नहीं हो रहा तो ये वाली उपनिषद भी पढ़ लो। इतनी सारी उपनिषद के नाम लिए। ठीक वैसा ही जैन को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि 9 पूर्व भी पढ़ लो, तुम सारा कुछ पढ़ लो, सारे टेक्स्ट पढ़ लो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें ज्ञान अगर नहीं ग्रहण हो रहा तो तुम समझ जाना कि कुछ गड़बड़ करी है। यानी कि रुकने की हैबिट नहीं है, रुकने की हैबिट नहीं है। तो आपको वही एबिलिटीज डेवलप करनी है। और वो कैसे होती हैं? वो होती है सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, रिलैक्सेशन से होती है। आपका कोई अनुभव बना, आपने उस पर चिंतन करा, आपने उसे समझा, वही आपके आत्मज्ञान बनता है असली, वही आत्मज्ञान है। और उसी के लिए जो एक बहुत ही फुल फ्लेज तरीका आप समझ लीजिए कि कंप्लीट सोल्यूशन जैन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक विधि बताई गई है और उसे कहा जाता है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ ये है कि आपने कोई चीज़ समझी, आपने कोई चीज़ पढ़ी, आपने कोई चीज़ अपने सेंसेस से महसूस करी, उसे देखा, सुना। आपको भेद करना होता है। और ये हमेशा से अनादिकाल से चला आ रहा है, हमेशा से चला आ रहा है।
अगर आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि निर्वाण क्या है उसे आप समझ पाएँ, तो उसके लिए एक चीज़ है, वो है भेद विज्ञान। किस चीज़ से हमें भेद करना है? आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, आपको भेद करना है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से, और वो है इंसान का देह, यानी कि आपका शरीर, आपकी फिज़िकल बॉडी। इंसान एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएगा जहां पर वो अपने आप, उसकी जो आत्मा है उसे अलग देख पाता है और उसका जो शरीर है वो उसे अलग देख पाता है। जब तक इंसान ने भेद विज्ञान को सही से नहीं समझा है, उसके बारे में हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अक्सर ऐसा महसूस होगा, कई बार लगा होगा कि अगर जैन में स्पेशली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि फास्टिंग करो, फूड छोड़ दो, और ऐसा लगेगा कि ये तो जीवन के विरुद्ध बातें कर रहे हैं जैन, कि एक जगह पर खड़े हो जाओ, शादी मत करो, बच्चे मत करो, और सिर्फ खाना भी छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो। इस प्रकार की बातें हो रही है तो जीवन के विरुद्ध लग सकता है, लेकिन उसी के साथ ऐसा संभव ही इसलिए है क्योंकि इंसान जो है, मनुष्य जो है, उसे एक ज्ञान की तरफ बढ़ना है और वो है आत्मा का ज्ञान, और वो किया जाता है भेद विज्ञान से। जब आप अपने इस देह से, इस शरीर से एक अलग प्रकार से भेद कर पाते हैं, उसे अलग करके देख पाते हैं, और उसके लिए हमने मेडिटेशन की टेक्निक भी समझी थी, कायोत्सर्ग। उसको आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करते रहना है। वो कौन सी स्थिति होती है जिसमें हम देखते हैं कि संत है, महात्मा है, मुनि लोग हैं, उनको एनेस्थीसिया के बिना भी सर्जरी हो जाती है, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि भेद विज्ञान। काया अलग, देह अलग है, शरीर अलग है, और आप अलग हैं, और वही कहा जाता है ये आत्मा का ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है। आपके ऐसे अनुभव विकसित हो जाते हैं कि फिर आपको अणुमात्र का भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं रहेगा। अब किस प्रकार से किया जाए ये भेद विज्ञान? इसके लिए आप समझ लीजिए, अनंत शांति चाहिए, अनंत शांति में रहना आना चाहिए। अब हम लोगों की कोशिश है कि हम लोगों को निर्वाण, मोक्ष, ये सारे शब्द, समाधि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। सुना है कि महावीर को निर्वाण मिला है, सुना है बुद्ध को मोक्ष मिला है, क्या हम भी उस मार्ग पर जा सकते हैं? तो आप समझ लीजिए कि जिस जगह पर वो लोग गए हैं, वहाँ पे आपको अनादिकाल तक शांति में एक ही जगह पर बैठना है, अनादिकाल तक आपको शांति में रहना है। तो क्या आप तैयार हैं शांति में रहने के लिए? लेकिन आज का इंसान, आज का मनुष्य आप देखिए, वो 10 मिनट शांति में बैठ जाते हैं, यही उसे मेडिटेशन का अर्थ लगता है। यही उसे मेडिटेशन का अर्थ लगता है कि 10 मिनट शांति से बैठ गए और शेड्यूल में टिक मार्क लग गया तो हो गया काम। लेकिन वो जो मार्ग है निर्वाण का, वो एक सिद्धों की दशा है, यानी कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उस सिद्ध दशा में हमें जाना है। और जो भी सिद्ध पुरुष वहाँ गए हैं, उन्हें अनंत काल तक वहाँ शांति में बैठना है। तो क्या हम उस शांति में बैठ पाएंगे इतने समय? आप पूछिए अपने आप से ये सवाल। हम शायद ना बैठ पाएं, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस करी है 10 मिनट 15 मिनट शांति से बैठने की, तो कैसे बैठे रहेंगे आप? इसी के साथ एक और आपसे कल हमने प्रश्न पूछा था कि अगर आपके जीवन का ये आखिरी समय है, अगर आपको पता चलता है कि अगले 1 घंटे में आपकी मृत्यु निकट है, 1 घंटे में मृत्यु होने वाली है, तो आप क्या करना चाहेंगे? कोई भी इंसान नहीं होगा जो उस समय पर अपनी ऑफिस का काम करना चाहेगा। तो क्या आप अपने परिवार वालों से बातचीत करना चाहेंगे, या फिर आप उस समय ध्यान करना चाहेंगे? यहाँ से आपको एक अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। इसके जवाब से आपको समझ में आएगा, यानी कि आप समझ लीजिए कि फेस टू फेस आएंगे आप अपने आप के, कि अच्छा ये है मेरी इस समय स्टेट, तो आप एक बेटर स्टेट की तरफ मूव कर पाएंगे।
सिर्फ और सिर्फ यही अब बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ही ये है कि आपको जब वो प्रॉब्लम की जड़ दिख जाती है तो सोल्यूशन आधे से ज़्यादा आपका हो जाता है। तो आपको अपने आप को फेस ऑफ करना है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं इस दशा में हूँ अभी, हाँ ये सारी ग्रंथियाँ हैं, हाँ ये सारे मेरे अंदर दिक्कत है, वो सारी आपकी उसी समय पर सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और उसी शांति में रहने की हमें हैबिट डेवलप करनी है। आज आपसे एक दूसरा प्रश्न भी पूछते हैं, कल ये प्रश्न पूछा था। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर आप एक दिन सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है कि पूरी पृथ्वी पर आप अकेले हैं, पूरी पृथ्वी पर आप अकेले हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप बताइएगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है उन्हें उस समय डर, बहुत ज़्यादा भय महसूस होगा। लेकिन जो मोक्ष की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं तो एक सिद्धांत है कि आपको जो भी करना है आपको अकेले ही करना है, आपको अकेले ही करना है। इसलिए बुद्ध ने कहा है अपदीपो भव, यानी कि आपको अपनी खुद का दीपक बनना है, आपको अपने पर खुद पे रोशनी डालनी है। आप ही अपने गुरु हैं, आपको सिर्फ मार्ग दिखाया जा सकता है, चलना आप ही को है और आप ही को अकेले चलना है। तो चाहे पृथ्वी पर आप अकेले रह जाएं तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये सारी सिचुएशंस को इमेजिन करिए और उसके बाद उसके बारे में विचार कीजिए कि क्यों भय होगा, किस चीज़ का भय होगा, सोचिएगा। क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न अगर कल भी आया था कि अगर कोई लड़की छोड़ के चली जाती है तो हमें दुख होता है, माता पिता की मृत्यु हो गई तो दुख हो जाता है। ये जो दुख है ये हमें कंडीशनिंग से सिखाया गया है। साथ ही में हमारा जो मन है उस मन को दुख पहुंचता है कि अभी तक जो माता पिता इतना प्रेम कर रहे थे अब वो नहीं रहे, अब कौन हमें उतना प्रेम देगा। सिर्फ यही दुख है हमारा। वो दुख भी हमारे अपने लिए ही है कि हमें अब कौन प्रेम देगा। असलियत में यही दुख होता है और हमारी कंडीशनिंग हो रखी होती है कि हमें रोना ही है। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ऐसा बहुत ही नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान के मार्ग पर हैं तो आपकी जो विचारों की तीव्रता है वो कुछ इस प्रकार होगी, आप तुरंत खड़े हो जाएंगे। ये तो होना ही है, मृत्यु तो होगी, जिस चीज़ का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही। और वही तीव्रता हमें लानी है, वही तीव्रता डेवलप की जाती है और यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। तो आज आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी कि भेद विज्ञान कैसे करना है। आपको अपनी काया से अलग, अपनी देह से अलग अपने आप को देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, उससे भेद करना है।